ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिज्ञा काम कलंक डहेवी अपाल तुझेड़ परू ते परमात्मे सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नव कर निकल परमात्मा संतत्य मानस शांत हो जिनके गुणों की वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान। योग सार प्रवचन परमात्मा का स्वरूप चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक कितना है? 14। गाथा नंबर 9। देखो क्या कहते, सबसे नीचे का पैराग्राफ है। अब परमात्मा का स्वरूप कहते हैं मोह राग देश के भाव रहित परमात्मा होते हैं। अंतर आत्मा को पर में एकत्व बुद्धि ना होने से दृष्टि में तो राग देश छूट गए, परंतु स्थिरता द्वारा अभी पूर्ण राग देश नहीं छूटे, परमात्मा को भी छूट गए। 8 कर्मों के रज कणों को और पुण्य पाप के मलिन भावों को परमात्मा ने छोड़ दिया है। अंतर आत्मा ही परमात्मा बनता है, और अंतर आत्मा बनने के पहले सब बहिरात्मा होते हैं। तो बहिरात्मा से अंतर आत्मा बनने की जो विधि है, वो सबसे पहले तो प्रथम दृष्टया जीव को वस्तु स्वरूप समझना चाहिए। जीव और पुद्गल का विशेष ज्ञान करना चाहिए। 7 तत्वों का स्वरूप समझना चाहिए। निमित्त उपादान समझना चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय समझना चाहिए, और गहराई से इनका स्वाध्याय अध्ययन मनन करके फिर जैसा वस्तु का स्वरूप पढ़ा समझा, उसका एकांत में बार बार चिंतन करना, बार बार उसको समझना कि जो मैंने समझा है वो वैसा ही है कि नहीं। बार बार परीक्षा करना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। जीव पुद्गल में कुछ नहीं करता, और ये शरीर पुद्गल है। तो वास्तव में इस पुद्गल में, इस शरीर में मैं कुछ करता धरता हूँ कि इसका परिणमन अपने आप होता है। अब आगम का सेवन तो कर लिया ना, आगम के सेवन में तो करने में पड़ा कि नहीं कर सकता। अब उसे तर्क से, युक्ति से कसौटी पे कसना है, और बहुत तर्क लगाया, बहुत युक्ति लगाई, और बारंबार देखा कि वास्तव में ये देह अपने अनुसार परिणमन नहीं करती, और देह भी नहीं करती। और जो परद्रव्य प्रत्यक्ष स्त्री पुत्र मकान दुकान है, वे तो प्रत्यक्ष ही अपने अनुसार परिणमन नहीं करते, वे तो बिल्कुल अलग ही द्रव्य हैं। पर ये शरीर आदि में भी तर्क युक्ति लगाई कि इनके परिणमन में भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। देह का जैसा परिणमन होना होता है। बीमार होती है तो हो जाती है, निरोगी होती है तो हो जाती है, बुढ़ापा आता है तो आता है, जो आता है आता है, उसमें मैं क्या कर सकता। अब तर्क से, युक्ति से देह और आत्मा का भेद ज्ञान कर लिया। फिर अंदर में जो उत्पन्न होने वाले रागादि भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम हैं, तो उनकी परंपरा को पहचानो कि ये क्यों होते हैं, इनका जनक कौन है, किस कारण हुए। तो देखा तो पर द्रव्य में जब इष्टनिष्ठ बुद्धि होती है, तब ये राग देश कसाएँ पैदा होती हैं। इसका मतलब ये है कि बीमारी कहाँ से आई है, पर द्रव्य को पहले अपना माना, पर द्रव्य को अपना मान के उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करी,
कोई द्रव्य को अच्छा माना, कोई द्रव्य को बुरा माना। तो द्रव्य को जब अच्छा बुरा माना तो क्या उत्पन्न हो गए? राग। और राग देश उत्पन्न होते ही आत्मा में दुख पैदा होता है। ये पूरी दुख की कहानी है, बिल्कुल सिस्टम बना हुआ है। ऐसे दुख पैदा होता है। अब दुख का अभाव करना तो क्या करना? सीधी सी गणित है दुनिया में। जिस कारण जो बीमारी हुई है उस कारण को हटाओ तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ही अब ये राग देश कसाय किससे हुए कि पर द्रव्य को अपना माना, उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व किया, इसके कारण ये राग देश हुए। और ये राग देश से बंधन हुआ और आकुलता हुई और दुख हुआ। और ये सिस्टम है। बंधन क्या चीज़ है? बंधन मतलब बंध, बंध मतलब बांध लिया, कसाय मतलब कस लिया। तो किसने किसको कस लिया? कि इस जीव ने पुद्गल को अपना माना, संयोगों को अपना माना, तो कर्मों ने जीव को कस लिया, पकड़ लिया कि तू मुझे अपना मानता है ना। जैसे अब रास्ते में अच्छे खासे जा रहे थे, 4 शराबी बैठे थे, लेना एक न लेना दो, वे भी अपने में मस्त थे, लेकिन तुम्हें को ज़्यादा दिमाग में खुजली चली और तुमने कहा शराब क्यों पीते हो? हैं? उन्होंने कहा तू कौन है? बोले साहब हम तो तुमसे जो कह रहे हैं। उन्होंने कहा पहले इसको पकड़ दो। समझ में आया? खून 4 ने घेर लिया और जो था वो लूट लिया। समझ में आया? और मार पीट के भगा दिया। तो शराबी बुरे हैं कि भैया तू जाके उनसे उलझता है। समझ में आया? उनका तेरे से तो तू जा रहा है। ऐसे ही कर्म से जीव उलझता है। कर्म जीव को नहीं पकड़ते। ये जीव जाके पुद्गल को अपना मानता है, शरीर संयोग को अपना मानता है। तो वो कर्म कहता है आओ बेटा तुम आई गए तो आई जाओ फिर। ये है बिल्कुल सच्ची बात। हाँ वो जड़ है, कर्म जड़ है, लेकिन जीव उससे ज़बरदस्ती संबंध बनाता है। तो फिर है तो जड़, लेकिन फिर वो ऐसा संबंध बनाता है कि जीव को पसीना आ जाता है उसे छुड़ा लेना। आया समझ? पड़ा में तस्कर दल के हाथ है। पुरानी फिल्मों में देखा होगा, पैसे की ज़रूरत थी, भटक रहा था पैसा, तो एक स्मगलर मिल गया उसको। बोले कितना पैसा चाहिए? बोले 5000 रुपये चाहिए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। तो उसने कहा सुन 5 नहीं 10,000 रुपये मिलेंगे, काम क्या करना? तो 5000 तो बहुत रकम है। वही तो 10,000 रुपये कह रहा कुछ नहीं करना, ये पार्सल ले और ये फलानी जगह छोड़ा। अब उसे तो पार्सल माने पार्सल समझता है वो, उसे क्या पता इसके अंदर क्या रखा हो, क्या चीज़ है ये। तो कहता है इसमें क्या है, लेकिन मनी में सोचता बताओ इस बात के 10,000 दे रहा, ये धंधा तो बहुत अच्छा है। और भाग्य से पार्सल छोड़ा आया और 10,000 रुपये मिल गए। तो फिर अगले दिन फिर पहुंच गया, लाओ कोई और पार्सल है क्या है? उसे पता थोड़ी कि वो क्या कर रहा है, और वो पार्सल दिया जा रहा है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। और एक दिन पुलिस के हाथों पकड़ा गया और गाय धरा, ये पार्सल कब से इधर उधर कर रहा है? बोले 5 साल से कर रहा हूँ उसको तो पता ही नहीं था इसमें क्या है। अच्छा 5 साल से कर रहा है, चल आजा, पता भी है तुझे इसमें क्या है? क्या पता साहब, दवाई ववाई होगी कुछ? रह धरा और खोला तो उसमें चरस गांजा है, 10 साल की सज़ा हो गई, मर गया। ये क्या हो गया? अरे मैं तो साहब मुझे पता ही नहीं था। यहाँ पता होने से कुछ नहीं होता। अब कई लोगों को क्या लगता है, हमें क्या पता, आलू खाने से पाप लगता है, हमें क्या पता ये करने से पाप होता है। हमें कह रहे तेरे पता होने से क्या होता है? जब तूने परद्रव्य को अपना माना, अब परद्रव्य को अपना मानने की, परद्रव्य में एकत्व ममत्व करने की जो सजा है वो 4 गति है, 4 गतियों की जेल है। अब कह रहा कि साहब हमें पता नहीं था, हम पहले पता होता तो हम नहीं करते। तो तुझे मनुष्य पर्याय मिली थी ना, देव शास्त्र गुरु मिले थे ना, तुझे जिनवाणी की बात सुनने मिली थी ना, लेकिन तब तूने ध्यान नहीं दिया, तब तो अनसुनी करके चला गया। और अब कहता है पता होता तो नहीं करता। चल अब तो पता चल गया, ये चल गया, लेकिन अब क्या करता है कि अंदर में वो मान्यता बदलता चाहता है कि भैया ये सब छोड़ो, ये परद्रव्य का, लेकिन वैसा पुरुषार्थ नहीं करता, डरता है परद्रव्य को छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा। पड़ा में तस्कर दल के हाथ, और वहाँ जेल में पड़ा सोच रहा है
अरे यार ये तो गलत धंधे में फंस गए थे अपन, बड़े गलत धंधे फंस गए थे। अब बाहर निकल आया 10 साल की सज़ा काट के, तो अब तो और पक्का हो गया ना, मजबूत। तो अब धंधा पानी खोजे। तो इससे बोला, एक मजदूरी करने गया, अब 200 रुपये की मजदूरी मिली, दिन भर बोरे फेंके के लगा चूल्हे में गया, वो पार्सल अच्छा है। फिर चला गया उन्हीं तस्करों के पास, वो कहने लगा लाओ पार्सल। कहने लगे तू जेल काट आया? अरे अब ठीक है, अब तो हमें सब समझ में आ गया, जेल वेल पुलिस वालों से भी दोस्ती हो गई, समझ आए। ऐसे ही ये संसारी जीव की संसारियों से दोस्ती है, और ये तस्कर हाथ में पड़ा हुआ है, और वेद ज्ञान में मन नहीं लगता, तत्व ज्ञान में मन नहीं लगता। सो विषय भोग, पंच इंद्री के विषय भोगों में पैसा कमाने, मकान दुकाने, फिर जाके उन्हीं में लग जाता है, फिर उन्हीं में एकत्वमत कर बैठता है कि तुम्हें पता नहीं इसकी सज़ा। अब सज़ा तो है, लेकिन मज़ा इसी में आता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसी हालत है बिल्कुल। बाबूजी ने लगा ना, पड़ा में तस्कर दल गया, बस वो तस्करी की आदत पड़ गई। ऐसे ही हमें इस संसार में सुख बुख तो नहीं मिल रहा है, लेकिन संसार में रहने की इतनी खतरनाक आदत हो गई है कि श्री गुरु बार बार समझाते हैं, बार बार तत्व सुनते हैं, आत्मा में सुख है, संसार में सुख नहीं, संयोगों में सुख नहीं, अपने ज्ञायक प्रभु में सुख है। तो अपने को आत्मा अनुभव कर, परद्रव्य की दृष्टि छोड़। सुनता है, लेकिन बाहर में जाके फिर वही अपन दृष्टि कर बैठते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर वो पैसा सिर पे चढ़ जाता है, वही पुत्रादिक के मोह में पागल हो जाते हैं, फिर वही समाज, वही पद प्रतिष्ठा, वही मानादिक के पोषण, भूल जाते हैं, इनमें कोई सुख नहीं है। तो श्री गुरु कहते हैं यह बहिरात्मा अंतर आत्मा बनने की यात्रा ही नहीं कर पाता। अंतर आत्मा से परमात्मा बनना कठिन नहीं है। अंतर आत्मा बनना माने परमात्मा की टीम में शामिल हो गए। समझ में आया? अब कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? जैसे तुम्हारी पार्टियां होती ना, राजनीतिक पार्टियां, कि भाई साहब बस इसमें टिकट मिल जाए। समझ में आया? एक बार तुम नेतागिरी में देखो, जैसे तो कार्यकर्ता होते हैं, एक ही बात का इंतजार करते रहते कि एक दिन क्या मिलेगी, टिकट मिल जाएगा बस, और कुछ नहीं करते। वो पूरे जीवन भर टिकट करते रहते हैं। कई लोग तो अपने 20 साल लगा देते, टिकट नहीं मिलती। ऐसे श्री गुरु कहते हैं बहिरात्मा से अंतर आत्मा की यात्रा बहुत कठिन है। अंतर आत्मा से परमात्मा की यात्रा कठिन नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं। देखो, जो अंतर आत्मा बन गया वो इस बात की गारंटी है कि ये निकट भविष्य में परमात्मा बनना ही बनना है। लेकिन बहिरात्मा की कोई गारंटी नहीं। बहिरात्मा तो कहो निगोद चला जाए, निगोद, सीधा निगोद चला जाए, नरक गति में चला जाए, सागरों पर्यंत के लिए पड़ा रह जाए, फिर एक इंद्री की पर्याय में चला। इसलिए भैया तुम इस पर्याय में बहिरात्मा बनने का पुरुषार्थ छोड़ के अंतरात्मा बनने का पुरुषार्थ करो। ये बहिरात्मापन छोड़ो। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार गजब की बात है। अंतर आत्मा बनने में बाहर में कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होता, जो कुछ डिस्टर्ब होता है वो अंदर होता है, और अंदर का डिस्टर्ब दुखरूप नहीं है, सुखरूप है। परद्रव्य में एकत्व टूट जाना दुख का लक्षण नहीं है। आपको लगता है कि मेरी पत्नी से मेरा एकत्व टूट गया तो प्रेम कम हो जाएगा, मेरे बच्चे से मेरा एकत्व टूट गया तो मेरा, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेम बहुत बढ़िया हो जाएगा, ईमानदारी वाला हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। सारा जगत जो प्रेम के पीछे पड़ा है, ये प्रेम है क्या चीज़? वो क्या बोलते वो, सुत दारा होए नसीरी, सब स्वार्थ के हैं वीरी। तुम ऐसी पत्नी चाहते ना जो स्वार्थी ना हो, तुम ऐसा बेटा चाहते ना जो स्वार्थी ना हो। बोलो यही है ना, यही है ना? तो सुनो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो तो स्वार्थी नहीं रह जाओ। स्वार्थीपना आता ही मिथ्यात्व से। जब सम्यक दृष्टि हो जाता है जीव, तो पत्नी से प्रेम भी पूरा करता है
और उसके कोई दुख ना हो जाए इसका भी ध्यान रखता है। मोही, ये गलत है तुम्हारा कि मोह में जीव ध्यान रखता है, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत। देखो हमारे मुनिराज जीवों की जितनी रक्षा करते व्यवहार नय का कथन, माने जितनी करुणा का भाव मुनिराज का है उतना का करुणा का भाव हमारा तुम्हारा है। वैसे तो मुनिराज को जगत में किसी से राग द्वेष नहीं है, किसी के प्रति मोह नहीं है, लेकिन देखो अपना एक कदम भी रखते हैं तो मेरे निमित्त से किसी जीव की विराधना ना हो जाए, ऐसा प्रेम जगत में कोई कर सकता? कौन कहता मुनिराज प्रेम नहीं करते? कौन कहता है? मुनिराज जैसा प्रेम तुम्हें आता ही नहीं। अरे तुम तो केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रेम करते हो। मुनिराज को तो जिन जीवों से कोई लेना देना नहीं है, मुनिराज तो उन जीवों के प्रति भी करुणा रखते हैं। देखो बाबा बताओ, जो ईरिया समिति पूर्वक चलें, जो पिछी कमंडल जहाँ बैठे तो पिछी से साफ करके बैठें, शास्त्र उठाएं तो पिछी से उठाएं, मार्जन करके उठाएं, ऐसे मुनिराज संगी पंचेंद्री मनुष्य जीवों से राग द्वेष कैसे कर सकते हैं? उनके प्रति कसाय कैसे कर सकते हैं? किसी पंथ संप्रदाय के प्रति नफरत कैसे कर सकते हैं? किसी को गाली कैसे दे सकते हैं? बोलो। और सेठिया पैसा दे जाए तो खुश कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उन्हें सारा जगत किसी भी रूप में एकत्व ममत्व करते तो किसी के प्रति नहीं है। मुनिराज को सबके प्रति प्रेम भी है और गहराई से देखा जाए तो किसी से कोई प्रेम नहीं है। निरपेक्ष इतने हैं, इतने निरपेक्ष हैं कि एक श्रावक आया और उनको खूब बढ़िया उनकी सेवा सुरती करी, खूब बढ़िया वृत्ति करी, खूब आहार कराए, नवदा भक्ति करी, तो भी रंच मात्र भी उसके प्रति राग उत्पन्न नहीं होता कि श्रावक बहुत अच्छा है। ऐसे भाव नहीं आते मुनिराज को। बस इतना भाव आता है कि हे भाई धर्म वृद्धि रस्तु, हे भाई तुम भी आत्मा को पहचानो। समझ में आया? और एक आया गाली दे के चला गया। क्या दे के चला गया? गाली दे के चला गया। तो अभी द्वेष नहीं होता। उसके प्रति भी क्या भाव आता है कि हे भाई तू भी आत्मा को पहचान। जो अनुकूल है उसके प्रति भी यही भाव के आत्मा को जान। इसलिए मुनिराज का कैसा स्वरूप है, छोटे नगरों में कम दिन रखते, 3 दिन 5 दिन ऐसा 7 दिन ऐसा है ना सब, कि क्यों कि ज़्यादा रुकने से राग हो जाएगा तो निकलो। विकल्प परिचय बढ़ता है ना, परिचय बढ़ने से राग बढ़े बिना। इसलिए अपन जे बाहर से दूसरे विद्वान क्यों बुलाते हैं, बदल बदल के क्यों जाते विद्वान? इसलिए कि जे विद्वान जो तुम्हारे लोकल के हैं ये तुम्हारे औदिक भाव जानते हैं और इनके औदिक भाव तुम जानते हो, तो वे जब तत्व सुनाते हैं तो उनके औदिक भाव तुम्हारे आड़े आते हैं। समझ में? तो अब मान के चलो मेरे को किसी से द्वेष है ना, बहुत सारे जीव मुझे नहीं सुनना चाहते। अब वो क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि उनके औदिक भाव मेरे सामने टकराते हैं। समझ में? अब मान के चलो इसी दिल्ली, इसी विश्वास नगर में मैं कहीं और से आया होता अभी प्रवचन करने, तो यहाँ हॉल भरा होता तो भैया वो बाहर से विवेक सागर आए और वो तो गजब के प्रवचन करते, चलो चलो, क्योंकि उनको मेरे औदिक भाव। लेकिन जिसको मेरे औदिक भाव से चिढ़ है उसको ये बात नहीं जमेगी। तो परिचय से क्या हुआ? राग देश कसाय बढ़े। इसलिए त्यागी वृत्ति साधु जो मुनिराज हैं वे गृहस्थों से ज़्यादा परिचय नहीं बढ़ाते, और अगर परिचय बढ़ने लगे तो क्या करते हैं? निकल लेते हैं। इसलिए मुनिराज अतिथि हैं, कोई तिथि नहीं कब आए और कब गए। समझ में आया? क्यों? क्या भैया तुमसे पूछ के जाएंगे और आएंगे तो तुम तो उनका रहना मुश्किल कर दोगे। समझ में आया? और मुनिराज इसलिए भी अतिथि हैं कि तुम उनके नाम से कोई तैयारी ना कर सको, उनके नाम से कोई आरंभ ना कर सको। समझ में आया? क्योंकि वे आरंभ समारंभ समारंभ प्रारंभ सबके त्यागी हैं वे। समझ में आया? 9 बार से रक्षा करते हैं। तो मुनिराज के उद्देश्य से कोई काम हो, मुनिराज के लक्ष्य से कोई काम हो, ये मुनिराज कभी नहीं चाहते। इसलिए अतिथि हैं।
आए, 1-2 दिन रहे बस, और परिचय लगने लगा ज़्यादा, क्योंकि परिचय दिए बिना तो मानते नहीं। और मुनिराज किसी को डांट नहीं सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, है निकलो यहाँ से, ऐसा मुनिराज कभी भी, क्योंकि ऐसा बोलेंगे तो उनकी भाषा सम्मति का उल्लंघन हो गया। मुनिराज हमेशा मृदुभाषी होते हैं, प्रेम से, जैसे कोई आया तो पता कैसे होते मुनिराज का स्वरूप। अब मान के चलो कोई अनावश्यक ही बोल रहा है तो क्या करें मुनिराज, क्या करें, आंख बंद करके सामायिक कर, चुप हो जाते। वो अपने आप समझ जाता है कि अब क्या बोले। तुम भी समझ जाते हो कि नहीं है? पत्नी सुनाती ना तुम्हें, और कोई तो सुनाता नहीं, तो क्या करते हो? 15 मिनट सुना ली, हमें पता है हमारे सुनाने से कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो फिर क्यों सुना रही तो लोग वे अब मुझे ऐसे बैठे हैं, अब तुम अपने आप चले जाओगे। और उन्हें ऐसा लगने लगा, विकल्प आया कि इस व्यक्ति के प्रति विकल्प आया, या कसाय आई, थोड़ा आया ना, संजुलन है ना अभी, तो विकल्प आ गया। 1-2 बार देखा विकल्प, तो बस कहते चलो इधर से ही चलो, क्योंकि इतना विकल्प भी मेरे स्वभाव के लिए घातक है। इतनी सावधानी रखते हैं मुनिराज। अरे तुम जैसी पैसे में सावधानी रखते कि नहीं रखते हैं? ये पैसा तो धूल है, जड़ है, इसमें क्या दम है। मुनिराज अपने उपयोग की सावधानी रखते हैं। उनके लिए उनका वैभव, उनकी संपत्ति वो उपयोग है। अगर उपयोग मलिन हुआ तो फिर मुनिराज कहते हैं यहाँ 1 सेकंड नहीं रह सकते। चाहे फिर बाहर में धूप हो, वे धूप सह लेंगे, लेकिन उपयोग की मलिनता नहीं सह सकती। ये है मुनिराज का स्वरूप, समझ में आया? अब इसलिए जब ऐसा स्वरूप है वस्तु का तो वे विहार भी करते। अब लोग कहते इतनी धूप में चलने की जरूरत क्या है तुम्हारे चक्कर में समझ में आया कि नहीं आया? तुम उनको परेशान करते ना, बैठने नहीं देते हो। अब इसलिए वो कहते भैया आप रहो ही मत, निकल जाओ। तो राग द्वेष कसाय कहाँ से आए? जब इस आत्मा ने पर द्रव्य में राग द्वेष एकत्व ममत्व कर्तृत्व किया तो वहाँ से राग द्वेष पैदा हुए। तो मुनिराज का जो स्वरूप है, तो भैया लोगों को लगता है हम सम्यक दर्शन ले लेंगे तो हम मोह तोड़ देंगे, तो हम फिर हमारी पत्नी बच्चे मकान दुकान का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, और बढ़िया व्यवस्थित होगा। तुम्हारा जो पत्नी से थोड़ा बहुत झगड़ा होता भी, वो भी बंद हो जाएगा, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सम्यक दर्शन से दुखी नहीं होगी, सुखी होगी। नहीं साहब, हमने कई सम्यक दृष्टि देखे, उनकी पत्नी तो दुखी होती, वे है मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दृष्टि बनने का भ्रम हो गया है, मूर्ख है वे, अज्ञानी है। जिनके राज में कोई दुखी रह जाए वे सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते। अरे सम्यक दृष्टि माने नौकर भी सुखी, और तो छोड़ो तुम। और अगर पुराने जमाने में चलो तो गाय बैल भैंस रख देते, वे भी सुखी। सम्यक दृष्टि किसी को कष्ट दे, कैसी बातें करते हो तुम? सम्यक दृष्टि बहुत आनंद। और कैसा वो भरत जी लड़ने जाते थे, अरे वो आंख दिखाने की थी, अंदर बहुत प्रेम, किसी को तकलीफ नहीं देते। और तो राजा रहते तो राजा पूरी तरह, लेकिन प्रजा का ध्यान अपने बच्चों से ज़्यादा रखते। अगर उनके पास खबर आ जाए कि फलाना राजा दुखी है तो तुरंत उसकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं। और वे जो राजा उनके अधीन होते हैं वे बड़े खुशी खुशी होते हैं कि बहुत बढ़िया, अरे अपन को तो चक्रवर्ती मिल गया, अपन को कोई लड़ाई झगड़े की झंझट नहीं, अब अपने को कोई टेंशन, अब अपना कोई अच्छा बुरा करने वाला। ऐसे ही सम्यक दृष्टि होना माने भाई साहब, आपके घर में एक सम्यक दृष्टि हो, समझ में आया, तो अमृत बरसता है उस घर में। सम्यक दृष्टि की करुणा, सम्यक दृष्टि का प्रेम निश्चल है, निष्पक्ष है, उसको कोई लेना देना नहीं है। सम्यक दृष्टि स्वार्थी नहीं होता रे भाई, मिथ्या दृष्टि स्वार्थी होता है। इसलिए जिनको ऐसा लगता है कि सम्यक, और ये हुआ भी ऐसा, जो नकली धर्मात्मा हैं उनको धर्म असली तो मिला नहीं, और बाहर में खिचियानी बिल्ली की तरह रहने लगे। खिचियानी बिल्ली समझते हो कि नहीं? हाँ ठीक है, रहने लगे। पत्नी बेचारी कुछ करी, मिथ्या दृष्टि, पापी, 1 नंबर की, जब देखो सब्जी चाहिए। वो पत्नी कहे ये कैसा धर्म हो रहा है?
आपकी चिढ़ का कारण क्या है? पत्नी ने कहा कि जरा सा मुझे घुमा दो। अरे 4 गति में घूमेगी तू, जब देखो उसको बेचारे को भाषण ही देते रहते। उनने कहा यार अच्छा चक्कर फंस गया। तो अब वो दूसरे का पति अगर सम्यक दृष्टि बन रहा होगा तो क्या समझेगा? बहन बनने मत देना भूल के, ये मेरा बन गया, ये तो बिल्कुल बेकार हो गया। तो सम्यक दर्शन का ये स्वरूप नहीं है। तो वह सब सम्यक दृष्टि का क्या स्वरूप है? जब पत्नी से अपने राग की पूर्ति करता है तो उसका कर्तव्य है उसके भी राग की पूर्ति कर, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो और चाहे वो सम्यक दृष्टि हो। ये नहीं कि जब अपने मन का खाने का राग आया, हलवा बना ले और वो कहने लगे पुद्गल की पर्याय है, रहन दो। अच्छा तुझे पता नहीं 14 गुण स्थान में राग आता है खाने का? अच्छा तेरा राग राग है और उसका राग जो है वो बेकार है, ऐसा नहीं। ज्ञानी कभी ऐसा अन्याय नहीं करता, बराबर ध्यान रखता है। पत्नी है, बच्चे हैं जो हैं, उनके प्रति पूरा समय, पूरी सावधानी, पूरा प्रेम रखता है। वो ये नहीं मानता कि सबको सम्यक दृष्टि हो जाए, नहीं, वो जानता है सब जीवों की योग्यता है, जब जिसकी योग्यता होगी वो हो जाएगा। अंदर से मोह तोड़ दिया और बाहर में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं आए तो मोह तोड़ दिया। क्या कह रहा हूँ मैं? इंजीनियर साहब आई लाइन समझ में कि नहीं? क्या बोला मैंने? अंदर से मोह तोड़ दिया और बाहर से द्वेष नहीं आए तो सही तोड़ना है। और मोह तोड़ दिया और अगले दिन पत्नी से झगड़ा चालू, तेरे चक्कर में संसार फंस गया। इतना बढ़िया प्रवचन सुन के आया, तो इसका मतलब तूने तो द्वेष कर बैठा। कई लोग संसार से पहले राग करते हैं, फिर संसार से धर्म के नाम पर द्वेष करते हैं। एक कभी भी वस्तु का स्वरूप, धर्म का स्वरूप जिनवाणी में ऐसा स्वरूप नहीं बताया। सम्यक दृष्टि संसार से द्वेष नहीं करते और जो राग रह जाता है उसका भी धीरे धीरे स्वरूप की स्थिरता से अभाव करते हैं। द्वेष करने की तो जगह ही नहीं है। लेकिन जो अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, तो वो जो राग है उसका भी स्वभाव स्थिरता से, स्वभाव की लीनता से धीरे धीरे अभाव करते हैं। क्लियर हो गया? तो बहिरात्मा से अंतर आत्मा बनने की यात्रा सबसे कठिन यात्रा है और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है और ये ही करने लायक है। और अंतर आत्मा से परमात्मा तो हम बन ही जाएंगे। पहले बहिरात्मापन छोड़ देते हैं। ये बहिरात्मापन छोड़ने की विधि आई समझ में? ये पर द्रव्य को अपना मानना, उसके कर्ता भोक्ता मानना, ये राग देश कसाय को अपना स्वरूप मानना, अपना स्वभाव मानना, ये सब बहिरात्मा के लक्षण हैं। और समस्त प्रकार के पर द्रव्यों से दृष्टि हटाकर रागादि को विभाव जानकर, रागादि को स्वभाव ना जानकर, रागादि कसाय भावों को भी अपना स्वरूप ना जानकर, उनसे भी दृष्टि हटाकर जो अंदर चिदानंद चैतन्य ज्ञायक तत्व है, जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, जो जानने देखने वाला तत्व है, उसमें उसको अपनी दृष्टि में लेना, उसको प्रतीति में लेना और यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है। ये शरीर आदि पुद्गल हैं, ये मोह राग देश आदमी आत्मा के विकार हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो एक चिन्मात्र चैतन्य चिदानंद ज्ञानमयी वस्तु हूँ। ऐसा प्रतीति को मजबूत करता हुआ, बार बार उस आत्मा का वेदन करने का पुरुषार्थ करता हुआ, निर्विकल्प आत्मानुभूति की ओर बढ़ता हुआ, ऐसा आत्मा कुछ ही काल में, कुछ ही समय में प्रायोग्य लब्धि से करण लब्धि के परिणामों में प्रवेश करता हुआ शीघ्र अति शीघ्र अंतरात्मा बन जाता है। ये ही अंतरात्मा बनने की विधि है। इसके अलावा जगत में कोई विधि अंतरात्मा की बनने की नहीं है। दयादान पूजा भक्ति से कोई अंतरात्मा नहीं बनता। दयादान पूजा भक्ति तो अंतरात्मा बनने के लिए जो सॉफ्टनेस चाहिए, परिणामों में जो मृदुता, जो सरलता चाहिए, उसको लाते हैं। देव शास्त्र गुरु के निकट रहने से परिणामों में मृदुता रहती है।
मृदुता रहने से तत्व को समझने में आसानी होती है। देव शास्त्र गुरु का पहले भी महत्व है, सम्यक दर्शन के पहले, और सम्यक दर्शन के बाद भी महत्व है। सम्यक दर्शन के पहले उनका महत्व मृदुता के रूप में, कसाय की विशुद्धि बढ़ाने के रूप में, और उनने जो तत्व ज्ञान समझाया है वो समझने के रूप में, और सम्यक दर्शन के बाद आदर्श के रूप में। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। तो बस अब अपन ने सम्यक दर्शन तो ले लिया, अब अंतरात्मा तो बन गए, लेकिन यहीं पे मार्ग मंजिल पूरी थोड़ी होती। अब परमात्मा बनना है ना, तो अब परमात्मा की यात्रा प्रारंभ होती है, इसलिए फिर भी वहाँ परमात्मा काम आता है। तो अपन अगर बहिरात्मा हैं तो पहले नंबर पर अंतरात्मा बनने का पुरुषार्थ करेंगे। और ये भेद ज्ञान तो मैं आपको शुरुआत में क्या समझा रहा था कि पहले तो आगम का सेवन करना चाहिए। आगम का सेवन भी बहुत व्यवस्थित और सोच समझ के और सही तरीके से करना चाहिए। आगम के सेवन में भी बहुत गलती होती है, और ऐसा मानता हूँ मैं कि आगम के सेवन में ही गलती होने से आगे की गलतियाँ सुधरती नहीं। देखो अभी मैं निश्चयभाषी पढ़ा रहा हूँ, तो जब पढ़ाओ तो नया नया और पढ़ाओ तो और आता है ना, वो तो जितने बार पढ़ाओ। तो देखो उसमें एक लाइन आई निश्चयभाषी के संबंध में, मैंने बहुत ध्यान से देखी। मैंने कहा देखो समझने लायक हो तो अपन जल्दी बोल के चले जाते हैं। उसमें लिखा टोडामल जी ने, तू शास्त्र पढ़ने का निषेध करता है। समझ में आया क्या? शास्त्र पढ़ने का निषेध करता है। फिर आगे लगा कि कर्णा नियोग आदि ग्रंथों में उलझना कहता है, उनको पढ़ना कि क्या रखा है कर्णा नियोग वगैरह पढ़ के इनमें तो बुद्धि ऐसा। तो वहाँ जो नीचे उत्तर दिया टोडामल जी ने कि देख अध्यात्म शास्त्रों का तो अब प्रयोजन बचाने क्योंकि तू सम्यक दृष्टि हो गया। वो अपने को कह रहा ना मैं तो केवल गया तो सम्यक दृष्टि तो हो ही गया। तो फिर हाँ वहाँ टोडामल जी ने क्या लगा कि अध्यात्म शास्त्रों का तो प्रयोजन रहा नहीं, क्योंकि उनमें तो एक आत्मा का निरूपण है और तुझे तो आत्मा का अनुभव ही हो गया। सो बार बार क्या करना, सो तू ये बता कि दिन भर क्या करता है। और आत्मा में इतना उपयोग स्थिर रहता नहीं कि भाई दिन भर, क्योंकि दिन भर अगर स्थिर रहने लगे तो केवल ही ज्ञान आ जाए अथवा साधु बन जाए। सो तू बता क्या करता है, समझ में? अब इससे क्या निकल गया? इसका मतलब ये तो टोडामल जी भी जानते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अध्यात्म शास्त्रों का पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। ये देखो उसमें से निकल गया ही ना। वो जो निश्चयाभासी की जो खिंचाई चल रही है वो तो किस आधार पर चल रही है कि तू अपने को सम्यक दृष्टि मानता है ना, ज्ञानी मानता, तो अब बता तू अब करता क्या? खिंचाई तो ये चल रही है। ज्ञानी होने के लिए तो वास्तव में अध्यात्म शास्त्र ही कार्यकारी है। क्यों? अध्यात्म के बिना जो बाकी के 3 अनियोग हैं उसका मर्म नहीं समझा जा सकता। अगर आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, आपको सही वस्तु का स्वरूप पता नहीं है और आप चरणानियोग, प्रथमानियोग, कर्णानियोग पढ़ेंगे तो गारंटी से आप उल्टा पकड़ लेंगे, उसमें से छल कर लेंगे। आप चरणानियोग में भावुकता में चले जाएंगे, प्रथमानियोग में आपको भावुकता हो जाएगी, और कर्णानियोग में आप कर्म को ही सब कुछ समझ लोगे। कर्णानियोग पढ़ा आपने कभी? कर्म फिलोसफी पढ़ो, गौमट सार कर्म कांड पढ़ो, तो आपको जीव दिखने लगेगा कमज़ोर, वो कर्म दिखेगा बहुत बलवान। ऐसा लगेगा बाप रे बाप, सारा खेल कर्म ही कर रहा है, अपन तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। क्योंकि उसमें तो लिखा ऐसा कर्म का उदय है तो जीव ऐसा होता है, ऐसा कर्म का उदय है तो जीव ऐसा होता है, सब लिखा हुआ है। और पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसका निषेध नहीं है, पढ़ना तो अवश्य चाहिए। जिन वाणी में जितना पढ़ सको पढ़ो, लेकिन पहले अपना स्ट्रॉन्ग पावर जो अध्यात्म का क्षेत्र है, जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, इन सब बातों को पहले अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भेद ज्ञान करते हुए आत्मा को परिपूर्ण ज्ञायक अनुभव कर लेना चाहिए। ये मुद्दे का काम, इम्पोर्टेंट काम, सबसे बड़ा काम ये है। उसके बाद बिल्कुल सच्ची बात है, ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करो। अब आत्मा की बात बहुत अच्छी समझ ली,
तो एक टाइम समय सार पढ़ो, दूसरे टाइम दोपहर में करणानी योग पढ़ो, और ग्रंथों का अध्ययन करो, न्याय पढ़ो, चरणानी योग पढ़ो, कोई दिक्कत थोड़ी है अब। और सब देखो समझो, उसमें क्या बात है। लेकिन पहले आधार मजबूत करो, फिर महल बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना नींव के, बिना प्लॉट के महल बनाते जाओगे तो दूसरे की जगह में बनाओ, और जब जगह दूसरे की रहेगी, नहीं समझ में आएगी, नहीं आएगी। तो अपने को बहुत गहराई से स्वाध्याय का निषेध नहीं करना, क्रियाकांड का निषेध नहीं करना, लेकिन भूमिका के अनुसार उसका ज्ञान करना, कब कौन सी क्रिया कहाँ होगी। कल थे ना हमारे बच्चे थे, शास्त्री विद्वान थे, बच्चे आते ना हमारे जी सब, शास्त्री मतलब हमारे लिए बच्चे मुँह से निकलता है। तो हम कल उन सबको समझा रहे थे कि देखो बच्चे, तुम सब पढ़ तो लिया तुमने, जयपुर से शास्त्री भी कर ली, लेकिन अभी तुम लोगों को गुण स्थान अप्लाई करना नहीं आता। चौथा गुण स्थान क्या होता है तुम्हें पता नहीं है। पढ़ के तो आ गए, अवर सम्यक्त कहते हैं, और ऐसा होता है और ऐसा होता है, और 3 तरह का सम्यक्त होता है, उपसम 6 उपसम ये वो, है। लेकिन अंदर में ये चौथे गुण स्थान को अवरत क्यों कहा, यहाँ व्रत क्यों नहीं होते, इसकी गहराई में तुम नहीं जाते। मिथ्यात्व गुण स्थान क्या होता है, तो मैं कल बता रहा था कि मैं लिख तो नहीं पाता माने लिखने का शौक़ नहीं है, राइटर लेखक टाइप की आदत नहीं है, बोल पाता हूँ। तो मैं कल बता रहा था कि मेरा बहुत मन करता है, और हमारे आदरणीय गुरुजी डॉक्टर साहब भारल जी का भी बहुत मन करता था, मेरा उनसे ज़्यादा करता है। समझ में आया क्या मन करता है, एक पुस्तक चरणानी योग की गुण स्थान के रूप में लिखनी चाहिए। क्या है जो हमारे यहाँ चरणानी योग लिखा है वो गुण स्थानों से नहीं लिखा है कि भाई चौथे गुण स्थान का ये आचरण है, 5वें गुण स्थान का माने व्यवस्थित, उसमें लिखा तो है इसमें इतने जीव है, इसमें इतनी हिंसा है, इसमें ये है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन उसकी उसमें क्या है, जीव को गुण स्थान तो समझ में आते नहीं कि कौन से गुण स्थान के लिए लिखा है, नहीं समझ में। वो तो सोचता है कि ये तो बहुत बड़ा पाप है, ये तो बहुत बड़ा पाप है, ये तो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि उसमें लिखा ही है शैली में। तो उसकी जगह उस एक छोटी सी चरणानी योग शैली में अवरत सम्यक दृष्टि तक का आचरण, अवरत ग्रस्त की भूमिका के योग्य आचरण, गुणस्थान प्रमाण आचरण, आगम के आलोक में अवरत सम्यक दृष्टि का आचरण। तो उसमें क्या है, आप करना चाहो तो खर्चा हम देंगे। ले अरे खर्चा वाले तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पैसा है, हमें खर्चे की दिक्कत नहीं है। हमारी तो उस जाति की योग्यता ही नहीं है हमारी, हम लिख नहीं सकते। हमने PhD करी जैसे हम जानते हैं, समझ में आया। भाई साहब रोज़ कहते थे कुछ लिखो, हम कहते हम पे लिखा ही नहीं आता, समझ में आया। तो ये जरूर इस टाइप का काम होना चाहिए आगम के आलू, ताकि लिखो। एक तो आपके सिर पे आगम होना चाहिए, हमारे यहाँ मनमानी नहीं चलती, ईमानदारी से बताओ, भावुकता की बात नहीं। चौथे गुणस्थान में क्या क्या त्याग हो सकता है, क्या क्या वर्णन आगम में आया है, बिल्कुल ईमानदारी से बताओ। क्या जरूरत क्या है जबरदस्ती थोपने की आचरण। भाई पहले गुणस्थान में जीव को क्या क्या वास्तव में हो सकता है वो बताओ, नहीं समझ। और थोड़ा सा उसका आधुनिकीकरण करो। अब जैसे पंचोदंबर लिखा, अब पंचोदंबर ना तो देखने को मिलते हैं, ना खाने को मिलते हैं, ना कोई मतलब है, वो पढ़ाते हैं उन पंचोदंबर। तो अब क्या करें, इसकी जगह 5 नए नियम खोजो कि होटलों पे खाना बहुत बड़ा पाप है, नहीं खाना। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, क्योंकि आजकल होटल इतनी ज़रूरी हो गई उसका त्याग करना, क्योंकि नॉन वेज बनने लगा होटलों में। अब जैनी श्रावक चाहे सामान्य गृहस्थ हो, होटलों से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। भाई साहब ऐसा हम करें क्या, जैन होटल खोलो भैया, जैनी अपने बनाओ धर्मशाला है, वो पहले थे ना भोजनालय। अब जैसे देखो लोग ये पूछते नहीं बच्चे सिंह जी, विकल्प नहीं दोगे तो समस्या नहीं मिटेगी। विकल्प क्या है, आज देखो इधर तुम्हारी जो ब्राह्मी सुंदरी का भोजन है, अब कोई अपना साधर्मी आता है तो अपन भोजन करा देते ना, कि देखो भोजन कर लो, बाकायदा पैसा लो, अपन किसी की फ्री की बात नहीं कर रहे। आज एक चांदनी चौक पे बढ़िया
जैन भोजन की अच्छी व्यवस्था खुल जाए। हम कह रहे फ्री में क्यों, एक बार बताओ, जितनी होटलें खुली में पैसा कमा रहे हैं कि फोकट में दे रहे हैं? ठीक है, लोग कहते हर अपनी एक कमेटी बने, मैं तो कहता हूँ समिति बने कि भैया हर शहर की जगह में 2-4, अगर बड़ा शहर है तो 2-4 जगह भोजन हो। अब देखो श्वेतांबर भाई एक क्या बनाते, चौबिहार हाउस बोलते लोग, तो देखो उनकी इस प्रक्रिया के कारण लोगों का रात्रि भोजन छूट गया। ठीक है, देखो रात्रि, जैसे बम्बई जैसे शहर में ये जो आज जैनियों का आचरण जीवित है, तो उसके कारण है कि उनने ऑप्शन दिए। अगर ऑप्शन नहीं दोते, वे क्या बोलते उसको, चौबिहार हाउस नहीं चलाते, तो कौन तुम्हारी सुनता? नहीं समझे? आप जब ऑप्शन ही नहीं दोगे, वो बेचारा बम्बई में कहाँ जाएगा भोजन करने? भाई बम्बई में तो जो आदमी घर से निकल गया तो निकल ही गया, अब तो घर में रात कोई घुसेगा वो 9 बजे? ठीक है, अभी कोटा में खुल गया एक भोजन, में गया था अभी कोटा में, एक महाराज जी ने खुलवाया, तो देखो कितने लोग भोजन कर लेते हैं। मैं देखता हूँ लोग भाग, भैया आज भी जैन समाज शुद्ध भोजन करना चाहती है। मेरे को कितने लोग आज भी कहते हैं कि भाई साहब हमें बाजार का वक्ष नहीं खाना। कोई खुशी खुशी नहीं जाता होटलों पे खाने, हमने खूब देख लिया, वास्तव में मजबूरी में जाता है। अब वो देखो एक चांदनी चौक पे बेचता है धर्मपुरे में केले के समोसे, मटर के समोसे, समझ में, सुबह बैठता 3 घंटे के लिए, तो वो लाइन से उसकी पूरी जैन समाज के सब समोसे ले जाती। भैया राग की व्यवस्था भी चाहिए जीव को। तुम अगर कसाए हल्ला तो मचाते रहोगे, चढ़ना नहीं, और व्यवस्था दोगे नहीं, तो वो चढ़ना नहीं, पले तो पले क्या। देखो सम्यक दृष्टि पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक वास्तव में अपनी दम पर आचरण पालता है। काहे की दम पे पालता? अपना भोजन अपनी बस। लेकिन नीचे के गुणस्थान वाले के कसाय पूरी है, और उसे व्यवस्था नहीं दोगे तो वो भटकेगा। अभी आप पूरे गुजरात में चले जाओ, आपको हर चीज़ शुद्ध जैन मिल जाएगी, नहीं मिलती क्या? और अपने उत्तर भारत में आ जाओ, अपनी सारी पीढ़ियाँ आलू खा रही हैं, होटलों पे खा रही हैं, और उन्हीं होटलों पे खाने पे मजबूर हैं जहाँ नॉनवेज। क्यों? कि दोस्त यार है, राग है, कसा है, अभी भागते। अब तुम कब तक पकड़ोगे? और अगर उसी की जगह शुद्ध सात्विक भोजन कहीं मिल रहा होता तो वो अपने दोस्तों को तक वहाँ ले जाता। कि क्यों? कि बाज़ार में मिलता है जो 200 रुपये का, हम देते 150 रुपये का। आया समय? लेकिन हमारे यहाँ जो शुद्ध भोजन बेचने वाले हैं वे और उल्टा करते हैं, वे डबल कीमत कर देते हैं, वे कमाने के पीछे पड़ जाते हैं। अरे कम से कम बाबा रामदेव से मैं मिला एक बार, तो बाबा रामदेव से मैंने कहा यार तुम कैसे साधु हो? तुमने जो भारतीय जो है प्रोडक्ट बनाना चालू किया और देश सेवा करते हो, और तुमने जो है विदेशी कंपनियों से ज़्यादा महंगा कर दिया अपना माल। नहीं समझे? ये पहले बहुत चला है पतंजलि, लेकिन इसका सामान इसने इतना महंगा कर दिया कि भाई साहब आदमी ने वापस उसी ढर्रे खाते पे आ गया। ऐसे ही तुम जो चीज़ 200 रुपये किलो बिकनी चाहिए, 250 रुपये किलो बिकनी चाहिए, उसे तुम 500 रुपये किलो बेचोगे शुद्ध के नाम पे, तो भाई शुद्ध होने से चीज़ें महंगी थोड़ी हो जाएंगी इतनी। नहीं समझ में आया? तो फिर क्या होगा कि भैया जब 500 रुपये में खरीदोगे और उसे बाज़ार में वही चीज़ 200-250 में मिलेगी तो कौन सी खरीदने जाएगा? और ऐसे अशुद्ध फिर फैल जाएगा। लोग कहते फंडिंग करो। भाई साहब ये काम बहुत ज़रूरी है। अगर जैन धर्म की संस्कृति सुरक्षित रखनी है, जैन धर्म को नॉनवेज से, शराब से, होटलों से बचाना है, तो आपको शुद्ध सात्विक रसोई की व्यवस्थाएं देनी चाहिए। नहीं, आने वाली पीढ़ी को हम नहीं रोक पाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। हम तो बहुत अच्छे से देखते हैं भाई साहब, जो ज़बरदस्ती बच्चों को, पंजे छोटे होते ना, बोलो बसेन जी, है अपना बेटा छोटा होता है, जो कहो जैसा को बेचारा करता रहता है, छोटा है ना, और जब वो बड़ा हो जाता है, बोलो सेठ जी, उदक चंदन तंदुल,
हैं? शांत बैठे रहो और देखो, कहो किसी की मत, हम जानते सब हैं। और कल के दिन हमारा होगा तो हमें भी पता है। देखो, छुपाने से कुछ नहीं होता, जो सत्य है वो सत्य है। तुम भले ही ऊपर कितने ही धर्मात्मा बनते रहो, अंदर खाने कितने गड़बड़ घोटाले चलते हैं वो हमें सब पता है। और वो चलते इसलिए है कि तुमने बचपन में तो दबा लिया, कर लिया, मोड़ लिया, पाठशाला भेज दिया, लेकिन जब जवानी चढ़ती है ना, और जब वे बाहर के कॉलेज के लड़के मिलते हैं और वो सब संगति बनती है, सब एक तरफ रखा जाए, कहो नरेश जी है, हाँ सब देखा है हमने, सब देखते, हम बाजार से घूमते फिरते सब देखते चले आते क्या चल रहा है। इसलिए जगत को दोष मत दो, समाज को दोष मत दो, बच्चों को दोष मत दो। भाई तुम समाज में अगर व्यवस्था नहीं करोगे तो वो अव्यवस्था होने वाली है। देखो, मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूँ। मंदिर बनाते फिरते लोग, करोड़ों के मंदिर बनाते। भाई साहब, करोड़ों की जगह 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख का मंदिर बनाओ, 1 करोड़, लेकिन जो उसके 10 करोड़ बचाएं, 5 करोड़ उसकी बराबर में रसोई बना दो, उसका फंड इकट्ठा कर दो, 2 आदमी बैठा दो कि यहाँ शुद्ध भोजन बनेगा, जो आ जाए इतने पैसे। और पैसे फ्री का नहीं कह रहा, बिल्कुल भी फ्री के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ किसी कीमत पे। जो उसका जायज़ पैसा है, जो दुनिया में 150 रुपये की थाली बिक रही है, तो तुम अपनी 125 की बेचो, समझ में आया, लेकिन बेचो। उससे क्या होता है, हम तो 70 की बेच रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन को शुद्ध सात्विक भोजन मंदिरों के साथ जरूर करना चाहिए। आज देखो, अपनी ब्राह्मणी सुंदरी है और आज अपने घर में कोई मुसीबत आ जाती है, पत्नी बीमार पड़ गई, कोई दुख तकलीफ आ गई, भोजन नहीं बनाना, तो देखो कम से कम यहाँ भोजन तो कर सकते हैं, अपने घर टिफिन तो ले जा सकते हैं। और अगर ये नहीं होती तो क्या करते, सही बात बता, मजबूरी में जो करते सो वो तुम भी जानते और हम भी जानते। या तो उल्टी सीधी बनाते, सो वो कितने दिन बनाते वो हमें पता है, और कैसी बनाते वो हमें पता है, और कैसे बनती है वो हमें पता है। आया समय। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने को भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। एक तो आगम के आलोक में पूरी चर्या लिखो कि मिथ्या दृष्टि का आचरण कहाँ तक क्या क्या उसको छूट है और कहाँ तक छूट नहीं है। चौथे गुणस्थान, ये लादो मत किसी पे जबरदस्ती, एक क्रिया ऊंची करो एक क्रिया नीची करो, ये जैन धर्म है ही नहीं। क्या खतरनाक, समझ में आया कि नहीं आया? कई लोग ऐसे हैं, कल मैं रात में विचार कर रहा था, जैन धर्म की नहीं, मतलब जैन समाज की जो दुर्गति हुई, उसका कारण ये है कि जैन धर्म में सारा धर्म और सारी कसाय और सारा आचरण केवल हमने खाने पीने तक ही सीमित कर दिया। इसके अलावा हमें कुछ पता ही नहीं है। सारा उपयोग उसी में लगा रखा, आज हरी नहीं खानी, आज ये नहीं खानी, आज ये नहीं करनी, इसमें इतना दोष, इसमें इतना दोष, इसमें इतना दोष, इसमें इतना दोष, और अंदर कसाय मिटी नहीं। आप समझे नहीं? या तो कसाय मिट गई होती तो बिल्कुल सरल था कि भैया आज क्या है, कि भैया आज वो हमारी सटरसी कहता है क्या है आज, कि आज रविवार है, आज नमक नहीं लेना, बिना नमक की दाल रोटी बना देना। अगर कसाय अंदर से मिट गई होती तो, और अंदर है कसाय। अब रात से चिंता, शाम से ही विकल्प, कल भैया नमक के बिना लेना है, तो एक काम करो भैया, किशमिश की सब्जी बना लेना, कि किशमिश तो है नहीं भैया, लेके आओ, अच्छी धो के बनाना। ऐसे कहो, सुनो थोड़ी सी लपसी बना लेना। अब भैया वो एक नमक के चक्कर में वो इतना ताम झाम हो गया। अब भाई साहब कोई दूसरा आदमी देखे तो इसे आचरण मानेगा कि पागलपन मानेगा, पहले ये बताओ। कई पंडित जी मिल जाते मुझे, पंडितों से तो बोल ही सकता हूँ मैं, हम शाम को भोजन नहीं लेंगे। हम भी जाते कभी कभी, तो हम बोलते मैं शाम को भोजन नहीं लेंगे, वास्तव में इतना पेट तो दोपहर ही में, तो हम सोचे
लेकिन मैंने देखा शाम को भोजन नहीं लेना तो और ज़्यादा खतरनाक है। भाई साहब बेचारे वे श्रावक बेचारे कटोरियों में इसमें इतने काजू इसने सुराए ये वो, और बेचारे दूध लेके आते हो, खीर हो, भैया पी लो और मर जाओ। अब मान के चलो अच्छी बढ़िया इतना बड़ा गिलास हो है, अब वे भी सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उनको लगता पुण्य बनता होगा। मैं बता रहा हूँ कोई पुण्य नहीं बनता, समझ गया। अब ले आते, अब सुनो पंडित जी बढ़िया इतना बढ़िया गिलास दूध पी रहे भर के, यहाँ काजू खा रहे, किशमिश खा रहे, और कोई पूछ रहा पंडित जी शाम नहीं हम शाम को भोजन वगैरह ज़्यादा लेते नहीं है, गरिष्ठ होता है। अब कोई देख है और पूरे महल्ला पंडित जी शाम को भोजन नहीं लेते, पंडित साहब अरे भाई भोजन का बाप ले लेते हैं। और अब एक बताओ, इसको आडंबर कहोगे कि नहीं कहोगे? और इस आडंबर में जैन समाज सबसे आगे निकल गया कि नहीं निकल गया? और तुम क्या, तुम्हारे तो दिल्ली में तो कुछ नहीं, हमारे बुंदेलखंड चलो हम दिखाते तुम्हें। परेशान है आदमी, हमारी बुआ है, समझ में आया, शांति नहीं चित्त में मेरी बुआ की, सुबह से वो पूरे ज़्यादा पूरे सागर में कहाँ हो रहा महाराज जी का हार, वो भागती पड़ेगी, पैदल जाएगी इतनी सी कटोरी में, कभी कुछ बना के ले जाएगी, और मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आठ जल शुद्ध है महाराज। अब महाराज भी सब जानने लगे सारे कि सचित्र आते कि जे मानेगी ना। अब बस जल्दी दिया काम पूरा। अब भैया भूख लग रही है, 1 बज रहा है, खाने की भूख तेज लग रही है, ये चाहिए वो चाहिए, ये नियम, अरे अंदर जे मायाचारी जे कसाय जे आकुलता जे सब चल रहा है, इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। नहीं समझ में आया? बिल्कुल उबला हुआ पानी पी रहे पता चला, और श्रृंगार करने में 1 नंबर, लिपस्टिक नहीं छूड़ी जा रही और पानी छान के पी रहे। पता ही नहीं है कौन सा पाप बड़ा है, कौन सा पाप छोटा है, कौन सा करना कौन सा नहीं, क्या सब पता ही नहीं। टोडेमल जी साहब ने लिखा पहले बड़ा पाप छोड़ना। सो पहले तू आचरण में भी जो बड़ा पाप है, ज़्यादा हिंसा वाली चीज़ें पहले उनसे तो छोड़, लेकिन बस वो खाना पीना खाना पीना खाना पीना, एक तो ये बात जो ठीक नहीं है। एक दूसरी बात ही बताता हूँ जो मैं परसों बताना चाहता था वो रह गई। मैं परसों एक चिंतन कर रहा था, मैंने बहुत गहराई से देखा कि देखो आदमी को निश्चयवासी होने से बहुत डर लगता है, स्वच्छंदी होने से बहुत डर लगता। एक भी आदमी मुझे व्यवहाराभासी होने से डरता एक भी नहीं मिला। ये भी एक चिंतन का विषय है। भाई मिथ्यात्व तो तीनों तरह के हैं ना, तुम व्यवहाराभासी होने से क्यों नहीं डरते? ये बताओ, कोई डरता हो तो बताओ, बोलो बसेन जी। धर्म नहीं, व्यवहाराभासी होने से नहीं डरता, कहता इसमें कोई टेंशन नहीं है, मरे तो स्वर्ग जाएंगे। वो निश्चयभासी में हवा टाइट है सबकी, क्योंकि निश्चयभासी हो गए, स्वच्छंदी हो गए तो नरक चले जाए। देखो जे अपने को कहता है कि धर्म आता, तुझे क्या समझ में आया धर्म? तेरे स्वर्ग की तो लार अभी भी टपकती है। कुगति से डरता है माने नरक और त्रियंज से डरता है। चारों गतियां ही कुगतियां हैं, सुगति तो सिद्ध गति है। ये तेरे समझ में नहीं आया। इसलिए कोई पूजा पाठ भक्ति करे, खूब स्वाध्याय करे, तो उसे कभी नहीं लगता मैं व्यवहाराभासी तो नहीं हो रहा यार। किसी को लगता है? बोलो, अगर तुम 2-4 नियम पालो और कुछ करो तो तुम्हें लगता है यार ये गलत कर रहा हूँ मैं? बोलो, अभी बच्चे जी जितने नियम कायदे कानून ले लो तुम, भूमिका से भी ज़्यादा, और हम तुम्हें समझावें कि भैया जो भूमिका नहीं है तुम्हारी, तो भी तुम कहोगे जितना हो जाए। तुम्हें लगा कि ये व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि हो गया मैं, इन क्रियाओं में जड़ में उपादेय बुद्धि, लगता है किसी को? कोई चिंता नहीं। लेकिन जरा सा खाना पीना हो गया, जरा सी पूजा छूट गई, मुझे तो लगता मैं तो स्वच्छंदी हो गई। किसी से कहे नहीं तो मन ही मन सोचता है, क्योंकि अपन है तो होशियार, कहते किसी से कुछ नहीं।
लेकिन अंदर में वो मान्यता पड़ी रहती है। तो मैं परसों देख रहा था कि देखो कोई जीव आज तक व्यवहाराभासी होने से नहीं डरता। जो देखो, और सुनो गजब की बात, व्यवहाराभासी को कोई व्यवहाराभासी नहीं कहता। कहता है? व्यवहाराभासी को सारी दुनिया धर्मात्मा कहती है। और निश्चयाभासी के साथ तो एक है, वो निश्चयाभासी होए चाहे नहीं होए, जरा सा खड़े खड़े पानी पी ले तो वो निश्चयाभासी हो जाता है 1 मिनट के अंदर। उनका तो कोई ठिकाना नहीं है। हमने देखा खड़े खड़े पानी पी लेते हैं, अनछना पानी में, निश्चयाभासी। माने सारी दुनिया इस स्वच्छंद होने के नाम पर डरती है, क्योंकि इसका फल नरक है। और व्यवहाराभासी होने से कोई नहीं डरता, क्योंकि इसका फल स्वर्ग है। अब मैं और खतरनाक आगे बढ़ रहा हूँ। कौन कहता है व्यवहाराभासी का फल स्वर्ग है? और कौन कहता है निश्चयाभासी का फल नरक है? क्योंकि तुम जिसे व्यवहाराभास समझते हो वो व्यवहाराभास नहीं है, और तुम जिसे निश्चयाभास समझते हो वो निश्चयाभास नहीं है। तो फिर है क्या चीज़? के सुनो, जो छल कपट से, मायाचारी से, कसाय का दमन करके, इंद्रियों का दमन करके जो क्रियाकांड पालता है, उसका फल स्वर्ग है ही नहीं। अब सुनो, सो मेरे पास ऐसा ईमानदार व्यवहाराभासी लेके तो आओ जो अंदर से पालता हो। सवरे नरकादि के भय से दमन कर करके अंदर इच्छा तो बहुत है, लेकिन नरक जाने का डर लगता है, इसलिए दबाता रहता है, करता रहता है, ढोता रहता है क्रिया को। ऐसे क्रिया ढोने वाले कभी स्वर्ग वर्ग जाने वाले नहीं। चक्कर में मत रहना। भूत व्यंतर बन जाओ तो हम कह नहीं सकते। समझ में आया? लेकिन ये कुछ नहीं कि कहाँ लिखा, टोडामल जी साहब ने लिखा है। कहाँ लिखा? देखो, उन्होंने लिखा कि अगर वो जो द्रव्यलिंगी है, जो 9वें ग्रेविक जाता है, सो अगर अंदर में क्रोध हो, अंदर में मान हो, मायाचारी हो, लोभ के परिणाम हो, तो 9वें ग्रेविक नहीं जा सकता। वो जड़ की क्रिया के कारण 9वें ग्रेविक नहीं जाता। वो द्रव्यलिंगी जो उसकी शुक्ल कसाय है, जो शुक्ल लेस्य है, जो मंद कसाय है, जो उसको कोई क्या चमड़ी उतार के नमक भर दे तो भी उसके प्रति क्रोध का भाव ना आवे, वो जाता है 9वें ग्रेविक। और जो भाई साहब जरा सा छेड़ दो, गाली का जवाब गोली से देने को तैयार हो, वो साधु स्वर्ग जाएगा। वो अपने आप को भले ही साधु समझता हो, क्रिया कांड करने से कोई साधु नहीं होता, कोई त्यागी वृत्ति नहीं होता। जब तक अंदर कसाय ना मिटे, जब तक परिणामों में मृदुता सरलता ना हो, तब तक कोई क्रिया कांड तुम्हें स्वर्ग भी नहीं ले जा सकता। स्वर्ग जाने के लिए भी मृदुता चाहिए, सरलता चाहिए। वो वेश्या याद आ गई कि नहीं? वो पंडित याद आ गया कि नहीं? क्रिया किसकी अच्छी थी? पंडित की। क्रिया किसकी खराब थी? लेकिन देखो, पंडित नरक पहुंच गया और वेश्या स्वर्ग पहुंच गई। ऐसे ही सुनो, तुम अगर क्रिया कांड से जरा सा भी धर्म मानते हो तो बहुत बड़ी भूल में हो। अगर परिणामों में निर्मलता नहीं है, कसाय में अंदर मंदता नहीं है, क्रिया फ्रिया कुछ नहीं, जड़ की क्रिया तो प्रैक्टिस से आ जाती, उसमें कोई दम नहीं, उसमें कोई दम ही नहीं है, 1 रुपए की दम नहीं। वो तो कोई भी क्रिया पालो, 10-15 दिन, महीने भर तुम्हें थोड़ा बहुत इधर उधर लगेगा, बस 20-25 दिन में तो बिल्कुल सेट हो जाए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, अरे चाइना की बच्चियां देखो तुम, ओलंपिक सबसे ज़्यादा जीतती हैं। तो अभी सारे शोधकर्ताओं ने शोध करके बताया, 5 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची को वो ओलंपिक की प्रैक्टिस कराना चालू कर देते हैं, उसको रबड़ की तरह मोड़ना चालू कर देते हैं, उसके अंगों पांग को बिल्कुल रबड़ की तरह। तो वो जाके उसी हिसाब से ढलती जाती है और ओलंपिक जीत के जाती है। कि देह में दम क्या है, क्या है शरीर में दम? वो एक लड़की 12 साल की, 10 साल की, 5 साल की, 6 साल की, ये रस्सी बांधते हैं, यही अभी चले जाओ, ये मदारी का खेल दिखाते हैं, और वो उसमें से उस रस्सी पे से चल जाती है।
वो जरा सा चक्का लेती है और पूरा शरीर उसमें से निकाल लेती है। कैसे हुआ? सब प्रैक्टिस है। तो एक तो पहले ये मान्यता बदल दो कि देह की क्रिया से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर साहब देह की क्रिया करें कि नहीं करें? परिणामों की विशुद्धि पूर्वक अगर वो क्रिया रहेगी तो फल तो उस विशुद्धि का है, वो स्वर्ग आदि। मोक्ष नहीं कह रहा हूं मैं। मोक्ष तो केवल और केवल आत्मलीनता से मिलता है और कोई उपाय नहीं है। शुभ भाव में कोई ताकत नहीं है मोक्ष ले जाने की। तो जिसे तुम व्यवहाराभासी समझते हो सकता है अंदर में नंबर 1 का स्वच्छंदी हो। स्वच्छंदी माने क्या? अंदर में कसाय दबी पड़ी है, अंदर ही अंदर जल रहा है, तो क्या हुआ? कसाय से तो पीड़ित है। और सुनो, जिसे तुम निश्चयभासी समझते हो तो हो सकता है पानी तो खड़े खड़े पीता हो, लेकिन अंदर बहुत कसायमंद हो, सरल हो, कोई इच्छाओं का दमन नहीं करता हो, किसी के प्रति द्वेष नहीं करता हो। तो हो सकता है जिसे तुम नरक भेजने की सोच रहे हो वो स्वर्ग में मिले, और जिसे तुम स्वर्ग भेजने की सोच रहे हो वो नरक में मिले। इसलिए तुम क्रिया के भरोसे कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर ये 4 गतियों में भी तुम्हारा जो हिसाब किताब लगाना ही है तुम्हें, तो परिणाम के भरोसे पहुंचोगे। और सुनो, परिणाम से भी उतना काम नहीं बनता। अगर अभिप्राय सही कर लिया, और खतरनाक बोल रहा हूँ, अभिप्राय सही कर लिया माने श्रद्धा सही कर ली, आत्मा की सच्ची श्रद्धा कर ली, तो सुनो, स्वर्ग ही पहुंचोगे, कहीं और पहुंचोगे ही नहीं। मोक्ष नहीं होता इसलिए, और आगामी काल में मोक्ष पहुंचोगे। सम्यक दर्शन इतनी खतरनाक चीज़ है। खतरनाक माने बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये परिणाम क्रिया के भरोसे रहोगे तो ये कब फिसल जाएंगे इनका कोई भरोसा नहीं है। अच्छे लोग, क्यों जैन साहब आपने ही सुनाया था ना एक किस्सा कि एक आदमी जिंदगी भर समय सार पढ़ता रहा और जमी कंद आदि का त्याग करता, स्वाध्याय करता रहा। अंत में उसके परिणाम ऐसे बिगड़े कि समोसे मंगा के खाता था और स्वाध्याय से चिढ़ता था, कहता हटाओ इस समय, मुझे नहीं सुनना इस, मैंने सब आत्मा खूब समझ रखा। देखो भाई, सम्यक दर्शन के बिना दुर्गति निश्चित है। सम्यक दर्शन के बिना हमें दुर्गति होने से कोई नहीं बचा सकता। ये क्रियाकांड, ये परिणाम इनका कुछ नहीं रे भैया, ये तो सब उदय प्रमाण है। कसाय की तीव्रता होगी, 1 मिनट में परिणाम बिगड़ते चले जाएंगे। और ये क्रिया की बात, तो ये क्रिया बिल्कुल पराधीन है। क्या है? आदमी बहुत शांति से डबल छन्ने से 3 छन्ने से पानी तभी छानता है जब प्यास बिल्कुल कम लगी हो, और पहले ही छान ले। अगर 3-4 दिन का प्यासा हो तो फिर छानो तुम 3-4 छन्ने से। कहेगा यार तुम दिमाग खराब मत करो, छन गया जितना छन्ना था। आया समझ में? इनमें कोई दम नहीं रे भाई। बाहर की बातें हैं, जड़ की क्रियाएं हैं, इनसे अपने को बहुत धर्मात्मा होने का भ्रम मत पालो। सहज बनो, सरल बनो, स्वाध्याय करो, भेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, आत्मानुभव करो। यही सच्चा सुखी होने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। सहजानंदी सहजानंदी पृष्ठ क्रमांक 40 निकालो, भक्ति 40 निकालो, 40 पेज। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, शांति वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी,
सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, सत्य तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिन वाणी, शांति सुधा